एक बात हम कर रहे हैं अंशु पे, जो अंशु ऑफिशियल है, जो सचिन की सिस्टर है। पता नहीं मेरे को इन लोग की, मैं एक्चुअली पहले वीडियोस देखती नहीं थी, तो मेरे को इनके बारे में उतना पता ही नहीं है। तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मुँह बोली बहन है या कैसी बहन है, तो मैं उसके बारे में उतना बोल नहीं सकती, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि वो कौन सी बहन है। हाँ, जिस हिसाब से लोग बताते हैं कि सगी बहन नहीं है, मुँह बोली बहन है। तो जो मैंने देखा कि मतलब अंशु जो है, अब यार भाई भाभी का डिवोर्स हो रहा है, ठीक है। भाई जो है दूसरी पटाए घूम रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, भाभी अलग आत्महत्या कर रही है, एक लेडी की अलग बदनामी हो रही है, और उसमें आप बैठे हुए हो अपना हेयर रिबॉन्डिंग कराने के लिए। आप गए हुए हो रिबॉन्डिंग कराने, आप काट रहे हो केक, ठीक है। आप रो रहे हो शॉपिंग के लिए कि हमको शॉपिंग जाना है। ऐसे में भाई भाभी का सिर्फ बात सुनाना नहीं, जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, हमको लग रहा है वो अपनी आत्महत्या से करने, आपका छोटा मोटा आत्महत्या कर देता, वो हत्या कर देता। तो आप खुद भी थोड़ा दिमाग लगा के चलिए कि अगर कोई आदमी ऐसी सिचुएशन में है और आप उसको शॉपिंग के लिए परेशान कर रही हैं, रिबॉन्डिंग करवा रही हैं, केक काट रही हैं, और जहाँ की सारा खेल ही व्यूज़ का है। सचिन मनीषा ये सब चीज़ उन लोग का व्यूज़ के लिए चल रहा है। मेरी बाकी वीडियोस जाके देख लो, मेरे को कुछ मत बोलना वीडियोस जाके देख लो मेरी। तो सचिन मनीषा का चल रहा है। अब आप केक काट रही हैं, मैंने तो खुद एक वीडियो बना दी कि भाई ये कौन सी आत्महत्या है जहाँ पे केक कट रहा है। तो अगर आप केक काटेंगी तो सचिन को तो लोग ट्रोल करेंगे ना। तो वो आखिर सचिन को लोगों ने क्यों बोला? केक की वजह से बोला। केक कौन कटवाया? केक कौन निकाल के खा गया? आपके हस्बैंड। तो अगर कहीं जा रहे हैं भाई, 2 महीने के दूध पीते बच्चे नहीं हैं, उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि अगर सामान वामान है, कोई ला करके रखा है अपने घर पे, आप बता रही हैं कि भाई मेरे को पैसे की कमी नहीं है। आपने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया हुआ कि भाई हमको महीने का 70,000 आता है। बाद में आपने बोला हम कोलेब्रेशन करने लगे हैं, तो हमको 1-1.5 लाख तक भी आने लगा है। तो पैसा तो है आपके पास, उसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा आपके पास दबा के है। तो आप कहीं जाते हस्बैंड को बोलते भाई बाहर से कुछ खा के आ जाओ। जिस घर में मर्यत का माहौल बना हुआ है उस घर में इस तरह से मत करो। और अगर ये केक वीडियो में दिख गया तो लोग भाई खिंचाई करने में नहीं छोड़ेंगे। तो अब इतना तो अपने हस्बैंड को भी बता देती। दूसरी बात है कि जो लोग बोल रहे हैं भाई मुँह बोली, भाई बोलेंगे लोग। घर में आप ही के कांड हुआ है, कर्म नहीं कांड हुआ है, तो बोलेंगे तो बिल्कुल आपको लोग बोलेंगे। आप बोल रही हैं एक चीज़ और कि मेरे को भाई यहाँ पे रोज़ आना जाना ही पड़ता है, आना जाना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा जो बैंक से रिलेटेड काम है वो यहीं। तो बैंक घर के अंदर तो नहीं है ना आपके, बैंक आपके पड़ोस में है या थोड़ा दूर होगा, या आप बोल रहे सिवान में है। तो आप बैंक में काम रहता है ना कि घर पे काम रहता है? जो लोगों ने कमेंट में लिखा हुआ है ना, जिनको इन्होंने कमेंट पिन भी कर दिया हूँ, 1-2 लोगों का कमेंट भी पिन कर दिया था, जिसमें लोगों ने बोला था कि शायद मनीषा, अब मनीषा को किसी लड़की पे भरोसा नहीं रह गया, इवन कोई बोली बहन पे भी भरोसा नहीं रह गया, इसलिए मनीषा ने खुद ही लात मार के निकाल दिया, या सचिन ने लात मार के निकाल दिया। तो भाई लोग बोलेंगे ना फिर। अब उनके घर में लेकर के ही तो यही चल रहा है, मुँह बोली बहनों को लेकर के ही तो चल रहा है। मेरे को तो लग रहा है कुछ दिन में ही किट्टू और सृष्टि के लिए भी कुछ बातें होंगी, क्योंकि उनको तो भाई दीदी भी नहीं बोलता, किट्टू को तो सचिन दीदी भी नहीं बोलता है। एक चीज़ और है, कुछ लोग बोल रहे हैं कमेंट में कि मतलब शायद जो है सचिन ने अपने फादर का टिकट कर दिया फ्लाइट से और इन लोगों को पहुंचा दिया ट्रेन से, तो उसके लिए भी दिक्कत हो गई। तो भाई अगर अब तुम बता रही हो कि मैं शादी हो गई है, मैं ससुराल के लिए हूँ, और मैंने बताया था कि 5 लोग मेरी प्रायोरिटीज़ में रहेंगे हमेशा, पर अब वो लोग मेरी प्रायोरिटी नहीं है, अब मेरे हस्बैंड मेरी प्रायोरिटी हैं। तो अगर अब आपके हस्बैंड, तो आप बता रही हैं कि भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को कोई काम नहीं है क्या, पूरा दिन तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है। तो भाई मैं क्यों बताऊँ मेरा हस्बैंड क्या करता है क्या नहीं करता, और मैं मेरे पैसा नहीं बताऊँगी। हाँ, मेरे पास पैसा बहुत है। तो बहन आपके पास पैसा बहुत है, आप अपने हस्बैंड को बोल देती फ्लाइट टिकट कर दो, इसमें मुंह फुलाने वाली कौन सी बात है। और वो लोग जिस सिचुएशन में है, कुछ जनता से परेशान है, पब्लिक से परेशान है, सचिन मनीषा से परेशान है, नेहा से परेशान है, मनीषा सचिन से परेशान है, नेहा से परेशान है, प्लस जनता से परेशान, इतना परेशान है, तो उसमें वो आपकी फ़्लाइट टिकट के लिए तो नहीं बैठ करके रहेगा। हाँ भाई, वो अगर अपने फादर की बात बता रहे हैं, तो वो साथ में ये भी है कि वो परेशान है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक टिकट बुक कर दी। तो अब इसके लिए आपको मुँह फुलाने की क्या ज़रूरत है? अब इनडायरेक्ट आप बोल भी रही हैं कि भाई, अब जाहिर सी बात है यार, वहाँ गई हैं तो उन्हीं लोगों ने बोला होगा ना
कि उनके घर के काम करने वाले ने अंशु को भगा दिया। काम करने वाले ने तो भगाया नहीं होगा, घर का मालिक ही बोल सकता है, मालिक सचिन मनीषा। आप एक तरफ ये भी बोल रही हैं कि नहीं, अब इस बात से अंदाज़ा मत लगा लीजिएगा कि हम भैया भाभी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो लोग अच्छे हैं। एक तरफ ये भी बोल रही हो कि हमको प्रॉब्लम हुई है, हमको जब बताना होगा बताएंगे, हम अभी नहीं बताएंगे। एक तरफ ये बोल रही हो, हम कौन होते हैं भाई समझाने वाले, हम समझाएंगे तो मुंह फूल जाएगा। मतलब आप जानती हैं कि आपने अगर कुछ भी खिलाफ बोला तो मुंह फूलेगा। एक तरफ आप बोल रही हैं हमको भाई, हम एक भी शब्द बोल देंगे तो रिश्ता ही खराब हो जाएगा, और फिर आप बोल रही हैं कि नहीं मैं सही गलत में सही का साथ देती हूँ, हमेशा गलत का साथ। तो फिर आप, अगर आप सही का साथ दे रहे हो, फिर बोलने से और मुंह फुलाने से फिर आपको क्यों डर लगता? फिर तो नहीं डरना चाहिए ना। एक तरफ आप बोल रहे हैं हम कंटेंट नहीं बना रहे, लोग बोले कि हम गए तो हमारा भी शायद 1-1.5 लाख व्यूज़ आ जाएगा, 2 लाख व्यूज़ आ जाएगा, तो फिर भाई बहन के रिश्ते में आपको वीडियो लेकर के आना ही क्यों था? ब्लॉगिंग खेलना ही क्यों था? फिर आप भाई भाभी के दुख में गए थे, तो आप ऑफलाइन रह करके उनके दुख के बारे में जानते, उनकी बातचीत के बारे में बात करते, देखते, उनको समझाते। आप बोल रहे हो मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ समझाने वाली? भाई उधर हैं समझाने वाले, माँ बाप हैं, वो लोग उनको समझाएंगे। तो फिर आप क्या करने गई थी? फिर करने क्या गई थी? जाना है, मुंह बना करके वापस आना है, इसलिए गई थी? या केक इधर नहीं कट रहा था, वो काटने में कमी पड़ रही थी उन लोग से, अकेले नहीं कट पा रहा था? करने क्या गई थी? गजब इस घर के लोग भाई, पूरी की पूरी फैमिली गजब है भाई, गजब। और इनकी मम्मी जो रोज़ बोलती हैं, नेहा की मम्मी को 100 गालियाँ देती हैं कि माँ ने संस्कार नहीं दिए, संस्कार नहीं दिए। कौन से मुंह से भाई सच में, मतलब बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। जिस इंसान ने अभी अपना एक पॉइंट भी नहीं रखा, उसको आप इतना जलील कर रही हैं। उसके माँ बाप को गाली दे रही हैं, उसके भाई को गाली दे रही हैं कि भाई मूछ मुंडवा के रहे, जो उनके माँ बाप है कैसे संस्कार दिए। तो भाई अकेले नेहा ने तो गलती नहीं करी ना, गलती तो सचिन ने भी करी है। तो आप कौन सा मुंह लेकर के सोशल मीडिया पे आ जा रही हैं? आप नेहा की माँ को गाली दे रही हैं कि कौन से मुंह से सोशल मीडिया पे आएंगे वो लोग, किस मुंह से फेस करेंगे। तो आप तो दिन में 4 ब्लॉग डाल रही हैं, आप कौन से वाले मुंह से डाल रही हैं? आप भी तो अप्सरा मम बन करके जो है, मोम बन करके चहक रही हैं। और आज की भी वीडियो में इन्होंने लिखा हुआ है खूब सारा लाइक करिए, खूब सारा शेयर करिए। उसकी तो, नेहा की तो मम्मी फिलहाल नहीं बोल रही है ना कंटेंट बना के कि खूब सारा लाइक करिए, खूब सारा शेयर करिए। आप अपनी फैमिली का देखिए। जो काम नेहा ने किया है वही काम सचिन ने भी किया है, लेकिन नेहा की माँ को चाहिए कि भाई वो अपना मुंह छिपा करके घूमे, और सचिन की माँ जो है पूरा मुंह पूरा दुनिया को दिखा करके घूमे। ये तक बताए कि आज मैंने लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई है, और फिर बताया कि हाँ आज मैंने भाई दोस्तों लिपस्टिक लगा ली है। वाह, दिख नहीं रहा वीडियो में? हमको दिख रहा है। क्यों चाहती हैं अब इस एज में आपकी कोई बेइज्जती करे? हम नहीं चाहते भाई बेइज्जती करे आपकी, या कुछ बोले आपके बारे में, पर आप भी तो उसी लेवल का करिए ना जिससे लोग आपकी इज्जत करें।